तो आज है हमारा 6th डे और मैं रुका हूँ रियोकान हॉस्टल में क्योटो में। मैं हूँ अभी मेन डिस्ट्रिक्ट जियोन में और अभी ओसाका एक्सपो भी चल रहा है। तो ये जो हॉस्टल है फॉर 1 नाइट 1 बेड इट्स 6,000 रुपीज़। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ कि 6,000 रुपीज़ एक दिन का डॉम में, तो आपके दिमाग में स्विट्ज़रलैंड ही आएगा। जापान का जो मेन सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है वो होता है स्टे में, बिकॉज यहाँ रियल इस्टेट बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी हम जा रहे हैं हिरोशिमा, वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि पीस मेमोरियल है, वहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये व्लॉग पूरा जापान की एंड सीरीज़ है, मतलब इस व्लॉग में मैं सब कुछ दिखाऊंगा। 9 डेज़ होटल बुक किया है, प्राइवेट रूम है, एक दिन के लिए हॉस्टल है, वो एक्सपीरियंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हॉस्टल है ये पूरा वुड में बना हुआ है, बेसिकली टिपिकल जापानीज स्टाइल हॉस्टल है। और अंदर जो है लोग नीचे बैठे हुए हैं, नीचे बैठ के खा रहे हैं, जस्ट लाइक टिपिकल जापानीज कल्चर जो आपने कल स्टारबक्स में देखा। अब हम जा रहे हैं शिन ओसाका, हमारे पास जापान रेल पास है, तो हम नॉन रिजर्व में बैठ के जाएंगे। 13 मिनट में पहुंचेंगे हम ओसाका फ्रॉम क्योटो। वहाँ पे मेरी एक मीटिंग है एक गाइड से जो आपको गाइड करने वाली है जून ट्रिप के लिए, और वहाँ से विल गो टू हिरोशिमा, और हिरोशिमा से हमारी शाम की ट्रेन है। क्योटो मेन स्टेशन, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये एस्केलेटर देखो, कम से कम मुझे लगता है 5 फ्लोर जितना हाइट होगा इस एस्केलेटर का। तो ओसाका एक्सपो की वजह से आज इतना ज़्यादा रश है पूरे क्योटो में, पूरे ओसाका में, कि हमको रिजर्व सीट मिली नहीं। और जापान रेल पास से हम जा रहे हैं नॉन रिजर्व में ओसाका से चेंज करके हिरोशिमा जाएंगे। अगर बात करूँ मैं प्राइस की, तो अगर आप नॉन रिजर्व सीट परचेज करते हो विदाउट रेल पास, तो यू वुड पे अराउंड लगभग 4,200 रुपये, और अगर आप रिजर्व सीट लेते हो तो इट वुड बी 5,300 रुपीज़। 1,000-1,500 का ही फ़र्क है। और जो हिकारी वाली लाइन है, हिकारी वो ही प्रोवाइड करती है नॉन रिजर्व सीट्स। हिकारी है और 2-3 और है, लेकिन जो नज़ोमी है, नज़ोमी में नॉन रिजर्व सीट नहीं है। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे हिरोशिमा के लिए, और ये नॉन रिजर्व वाली ट्रेन थी। तो फाइनली हम पहुँच गए हिरोशिमा क्योटो से, ट्रेन चेंज करनी पड़ी, और अब हम जा रहे हैं कोको करी हाउस फॉर द लंच, और फिर हम जाएंगे डोम, क्योंकि आराम से एक्सप्लोर करेंगे। अब मैंने अपनी आइटिनरी में डोम क्यों ऐड किया है, इसका रीज़न ये है कि जैसे हम बहुत इजीली बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब, ये वो, इस पे गिरा दो, उस पे गिरा दो, लेकिन इसकी सीरियसनेस नहीं समझते। और यहाँ पे आके आप उसकी सीरियसनेस समझोगे। 2.5 किलोमीटर का कैब में लगा कुछ 750 रुपये। अब आप देखते जाओ कितना महंगा है जापान। Our message is clear and simple from the epicenter of Hiroshima, from the historical site of the atomic bomb dome. We are here in solidarity with the people of Palestine, of Palestina, of Palestine. तो आपने मेरी एटॉमिक बॉम्ब डोम वाली वीडियो देखी होगी 2023 में, जब मैं यहाँ पे आया था। वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इस बार भी मैं आया हूँ, ऑफ कोर्स मैम के साथ आया हूँ, बिकॉज मैम पहली बार आ रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो हम ये म्यूजियम एंटर कर रहे हैं। ये मैंने स्पेशली रखा है, यहाँ पे आना ही आना है। इट्स अ मस्ट विजिट गाइज। आई फील कि ये जगह आप नहीं छोड़ सकते, और ये बहुत बहुत वर्थ इट म्यूजियम है। यहाँ पे सारे रिमेन्स, बहुत कुछ रखा है अभी भी वहाँ यहाँ पे ना इस म्यूजियम में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट विजिट। जब भी आप उस डोम से बाहर आओगे ना म्यूजियम से, बहुत इमोशनल फील करोगे, बहुत ज़्यादा। तो ये है डोम, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि पत्थर में परछाइयाँ छप गई थी लोगों की, ये वही पत्थर है। और लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी हुई है, पानी चढ़ाया हुआ है जापानीज स्टाइल में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ। बहुत बहुत हॉरिफाइंग था गाइस, ट्रस्ट मी। जो हम इतना ही न्यूज़ वाले बकर मारते हैं ना बैठ के न्यूज़ में, इनको पता नहीं है कि बॉर्डर पे क्या होता है। इसलिए इतना आसान नहीं होता बोलना कि ये कर लो वो कर लो, उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं, और जो देश इन सब चीज़ों से गुजरे होते हैं उन्हीं को पता है। सोच लो, इतना होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी जापान ने अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखा है, बल्कि डेवलप कर सकते हैं। इनके लिए चुटकी भर का काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तो भी नहीं किया हुआ हिरोशिमा को याद करते हुए। क्योंकि अगर ये खुद ही रख लेंगे तो ये हिरोशिमा को पीस कैपिटल कभी बना ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, यहाँ बेंटो बॉक्सेस मिलते हैं। दीज आर द बेंटो बॉक्सेस।
तो अभी हम डिनर करने जा रहे थे और अभी आए हम हिरोशिमा से। अब हम डिनर करने जा रहे हैं और रास्ते में वॉक करते करते गाइस ये सीन देखो कितना कमाल का लग रहा है। इट इज एब्सोल्युटली सीरीन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो आपने ये हॉस्टल देखा ये बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन का हमारा स्टे था इधर ओसाका एक्सपो के कारण और गोल्डन वीक चल रहा है इधर, उसकी वजह से होटल्स के रेट 50,000 पर नाइट, 30,000 पर नाइट ऐसे चले गए थे, सोच सकते हो। और जब आप आओगे जून में तब भी एक्सपो है तो रेट तब भी बहुत हाई है, बट वी विल मेक श्योर दैट वी बुक द बेस्ट रूम फॉर यू। अभी हम आए हैं फैमिली मार्ट क्योंकि मैम वेजिटेरियन है। ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा मतलब इनको फैमिली मार्ट से लेना पड़ रहा है, बाकी लंच और डिनर वीगन और बेस्ट रेस्टोरेंट्स में ही हो रहा है। अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैंने ATM से कैश विड्रॉ किया है और मिनिमम 600 येन तो लगेगा ही लगेगा आपका विड्रॉल चार्जेस। सारे ATM में कांस्टेंट प्राइस ही है और अपने बैंक से पूछ लेना उनके कन्वर्जन चार्जेस क्या हैं। अगर मैं बात करूँ जापान की तो लगभग साल में 1500 अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे। जो समुराई थे वो वॉरियर क्लास के थे जापानीज सिटीजन्स में। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो राजा महाराजा होते थे, जैसे राजपूत को बोला जाता है या ब्राह्मण्स को टीचर्स बोला गया है, वैसे यहाँ पे समुराई जो थे वो वॉरियर कैटेगरी के थे। और अभी तक जो समुराई कल्चर है वो अफेक्ट करता है जापान में और सेंचुरी से चला आ रहा है। अभी भी उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी हम तोंजाई लाइन में थे बेसिकली। ये लाइन जो है ये कम से कम 4 फ्लोर नीचे है और 2 फ्लोर मतलब इस साइड पे एक और ट्रैक दिया हुआ है इन्होंने और नीचे और गड्ढे खोद के इन्होंने जो है तोंजाई लाइन दी हुई है। अभी आप देखना आपको स्टेशन लगेगा जैसे पता नहीं किसी के घर आ गए हो आप। अभी था दिल्ली कैफे में। योर नेम अगेन? सुमिका विल असिस्ट यू इन ओसाका, क्योटो एंड मे बी हिरोशिमा। शी विल बी योर गाइड। शी नोज एवरीथिंग इन एंड आउट। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि मैं मैम से मीटिंग करूँ एंड मैं मैम के साथ अभी वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट और ये मैंने पैनकेक लिया है और साथ में कैफे लाटे। सुमिका, थैंक यू सुमिका सो मच फॉर जॉइनिंग गो ट्रेल्स। तो अब हम जा रहे हैं दोतनबोरी स्ट्रीट दिखाने। तो हाँ अभी हम ये एक्सप्लोर करेंगे 1-2 घंटा। हमारी ट्रेन थी 1 बजे की। तो ये थाली ली है यहाँ पे और 2 इस रेस्टोरेंट में ना मैं 2 साल पहले भी आया था, आई रिमेम्बर। तो देखो यहाँ पे चाकू वाकू बिक रहे हैं। 15,000 का चाकू है ये। भाई इतना महंगा चाकू क्यों बेच रहे हो? और ये सब जो आप देख रहे हो ये सब भी मेड इन चाइना है। खाने के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखना ये केकड़ा कैसे हिल रहा है। ये डेडिकेटेड केकड़े का रेस्टोरेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे ना असली केकड़े ऐसे बाहर रखे हुए हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं हमारी शिनकानसेन के लिए 1348 को चलेगी ये ट्रेन, जाएगी क्योटो। फिर क्योटो से हम टोक्यो जाएंगे और इसके सामने मशीन है। तो कॉफ़ी मशीन तो आपने दुनिया में हजारों देखी हैं, लेकिन ऐसी कॉफ़ी मशीन बताऊं जहाँ पे आप खुद कस्टमाइज अपनी कॉफ़ी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक पे, लेस शुगर चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, विद शुगर का ऑप्शन है, विद क्रीम का ऑप्शन है, लेस शुगर एंड क्रीम का ऑप्शन है, विद शुगर एंड क्रीम का ऑप्शन है। तो इतने ऑप्शन मशीन में आपको पूरी दुनिया में कहीं दिख ही नहीं सकते। मैम डाल रही है 1000 येन, ठीक है, और मैम ने फोल्ड कर दी है, लेकिन फोल्ड करने नहीं होते हैं। वो बस वाला कल बहुत गुस्से में था जब मैम ने फोल्ड कर दिया तो चिल्ला रहा था वो। एनीवे तो हम आ गए हैं शिन क्योटो। तो मैं आ गया हूँ अपने होटल में और मैं रुका हूँ APA में। ये इसको जापान की जान भी बोला जाता है। ये होटल आपको हर जगह मिलेगा और ये इतना ज्यादा एडवांस है। मेरे पीछे टीवी देख रहे हो, इसमें इन्होंने कोई AI कॉन्सियाज दी हुई है जो 24 घंटे आपके साथ रहेगी। ये आपको हर चीज के लिए गाइड करेगी। टीवी में दी हुई है और ऐसा पहला होटल मैंने देखा है कि टीवी में ही वाईफाई ID पासवर्ड दिया है। होटल के अंदर ही देखो इन्होंने यहाँ मैगजीन वगैरह लगाई हुई है। नीचे पूरा मैट है और यहाँ पे है जापानीज चप्पल। और दिस इज द रूम, कॉम्पैक्ट रूम का। ये है AC कंट्रोलर। बाथरूम की लाइट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, एंट्रेंस की लाइट यहाँ से बंद चालू कर सकते हो। दिस इज अ मास्टर स्विच बेसिकली। और यहाँ पे इन्होंने देखो ये क्या रखा हुआ है, एक बर्ड टाइप की रखी हुई है। तो हाँ ये है सीलिंग लाइट और यहाँ पे टॉर्च भी दी हुई है। यहाँ पे फ्रिज है बेसिकली और यहाँ पे ये देखो रूम फ्रेशनर है बेसिकली। यहाँ पे हैंगर्स वगैरह दिए हुए हैं और ये है इनका अल्ट्रा एडवांस वॉशरूम। मैं आपको बताता हूँ ये ड्रिंकेबल है बाय द वे। यूजुअली जापान में कभी ड्रिंकेबल पानी नहीं होता है टैप में, लेकिन यहाँ पे ड्रिंकेबल दिया है इन्होंने और ये कुछ अलग तरीके से ही कंट्रोल होता है। और यहाँ पे छोटा सा टब है। मैं बात करूँ चेक इन प्रोसेस की तो बहुत ही एडवांस चेक इन प्रोसेस था। पता नहीं iPad में इन्होंने सिग्नेचर करवाया, बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था, पासपोर्ट स्कैन किया, सारी डिटेल्स आ गई। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे नाइट ड्रेस को पहनना है जापानीज स्टाइल में प्रॉपरली। तभी मैं कह रहा हूँ ये होटल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एडवांस है और टीवी के कंट्रोल कर सकते हो। बट एनीवे ये देखो यही पहनना सिखा रहे हैं
ठीक है। और यहाँ का लिखा है प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग होम, घर लेके नहीं जाना है, दिस इज बेड थ्रो। अब ये देखो यहाँ पे प्रमोशन भी चल रहा है, यहाँ की गो टैक्सी आपको पता है बहुत फेमस है। तो आज का डिनर है हमारा यहाँ पे एन सोप, ठीक है। तो फाइनली डिनर हो गया, अब हम जा रहे हैं तो ओमोइदे योकोचो जा रहे हैं। ये है गोल्डन गाई, जहाँ पे आप ये लव होटल्स वगैरह देखते हो, और जितने भी क्लब्स देख रहे हो ये सारे के सारे क्लब्स बहुत अलग टाइप के हैं, समझ जाओ। तो ये जो होटल देख रहे हो दिस इज लव होटल, फेमस लव होटल ऑफ जापान। तो आप गूगल करोगे तो आपको रूम्स दिख जाएंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 5 मई और हम जा रहे हैं शिन टाकाओका, एंड ये है हमारी आइटिनरी में इंक्लूडेड ऑलरेडी। तो 9:32 को हम निकलेंगे टोक्यो से, और लगभग 3 घंटे बाद वील बी इन शिन टाकाओका। ये है हमारी ट्रेन और इसका इंटीरियर काफ़ी डिफरेंट है। तो फाइनली बस पहुंच गए डोरेमोन के शहर। तो ये जो शिन टाकाओका स्टेशन है ये बिल्कुल पहाड़ों के बगल में बसा हुआ है, यहाँ से बर्फ के पहाड़ दिख जाएंगे आपको। स्टेशन में ही आपको ये डोरेमोन दिख जाएगा, और डोरेमोन का पोस्ट ऑफिस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो डोरेमोन पोस्ट बॉक्स। और एक और चीज़ देखो, स्टेशन के पीछे के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। अप्रैल में पीछे पूरी बर्फ गिरी हुई है। सो ये है डोरेमोन की वॉकिंग ट्रेल, सारे कैरेक्टर्स हैं डोरेमोन के इधर, शिजुका से लेके ये मोटू जियान से लेके सुनियो से लेके डोरेमी से लेके। तो ये गलियां देखो, बहुत कुछ याद आएगा आपको सब कुछ देख के। और ये कोई इनका नेशनल पार्क है, काफी ज्यादा ग्रीन है। तो ये देख रहे हो ये टाकाओका का जू है। तो ये है टाकाओका आर्ट म्यूजियम। तो फाइनली वी आर एंटरिंग द डोरेमोन म्यूजियम। जगह देखो बाहर से कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। तो ये है डोरेमोन म्यूजियम, ये आप देख चुके हो, नहीं देखा है तो आई लिंक आ रहा होगा, जाके देख लो। तो डोरेमोन की म्यूजियम के बाद हम आ गए हैं कोको करी हाउस टाकाओका में, एंड दिस वाज द टैक्सी। इट वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी नाइस, टिपिकल जापानीज। और 2100 येन लगा है, बाय द वे 2100 येन लगा है इस टैक्सी में। तो जब मैं यहाँ 2 साल पहले आया था ना, तो ये स्टारबक्स बन रहा था, तब ये बन रहा था, रेडी नहीं था। फाइनली हम पहुंच गए डोरेमोन के गार्डन। और आज मैंने बोला कि जैसे ये पूरा गोल्डन वीक चल रहा है जापान में, मतलब इस हफ्ते सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। तो ये देखो भाई, बहुत सारी यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स रखी हुई हैं, क्योंकि लोग भी फेस्टिवल बहुत आते हैं। पहले गार्डन काफ़ी खाली था, अब बाप रे एक कौवा आ गया। फाइनली आ गए शिन टाकाओका स्टेशन, और 18:26 की ट्रेन है। खुद ही खुलता है, खुद ही बंद हो जाता है। तो डिनर हम हार्ड रॉक में ही कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एक्चुअली। तो मैम के लिए वेज बर्गर मिल गया एक्चुअली। तो आज 100% रेन है लास्ट डे, और 3 दिन बारिश आई हैं अप्रैल में। तो हमने वैसे मैम को मेल कर दिया था। अभी हम रुके हुए हैं निहोम भाशी में, दिस APA होटल। और APA होटल की भी ना बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हमने मतलब पर्टिकुलरली देखा कि इसकी रेटिंग सबसे बेस्ट है, फिर हमने यही बुक किया। तो ये है शिबुया स्काई, बेसिकली मैम जा रही हैं, और 2 महीने तक यहाँ पे बुकिंग है, 2 महीने तक, ट्रस्ट मी, बड़ी मुश्किल से मिली है मैम के लिए। तो फाइनली वी आर एंटरिंग द डोरेमोन म्यूजियम। ऑल्सो जापान क्या है कि मरियाना ट्रेंच के बहुत पास है, आपको पता होगा मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे भूकंप, अर्थक्वेक और बारिश बहुत ज़्यादा होती है जापान में, बिकॉज 70% इट्स ऑल ग्रीन, एंड पूरा प्रॉपर प्रेडिक्शन था 100% रेन्स का। तो आज हो रही है, एंड कल भी है वैसे तो आज पूरा दिन छाता लेके चलना पड़ रहा है। और ये है यूनिक्लो का
फ्लैगशिप स्टोर। तो अभी हम जा रहे थे वार्नर ब्रोस स्टूडियो। तो ये स्टेशन देखो, इसको भी थीम्ड कर दिया है पूरा। तो दिस इज वार्नर ब्रोस टोक्यो। यूके से भी अच्छा है, ट्रस्ट मी। यहाँ बहुत ठंडा मौसम हो गया है, ट्रस्ट मी। हाफ टी शर्ट से नहीं हो रहा है, इट्स वेरी कोल्ड। यहाँ पे जब ट्रेन आने वाली होती है ना, देखो ऐसे लाइट जलने लगती है। तो राइट नाउ इट्स 7:45 और आज हमारी फ्लाइट है इंडिया के लिए। और मैं रात में सो के उठा, मैंने न्यूज देखी कि मतलब इंडिया हैज स्ट्राइक बैक हमारे पड़ोसी को। तो अब पता नहीं मेरा दिल्ली का एयर स्पेस बंद है कि नहीं, या फिर फ्लाइट लेट है कि नहीं, आई डोंट नो। तो जाके मालूम चलेगा। सामान देख लो, पैक हो गया है सब कुछ। और फोन में चार्ज कर रहा था। तो एयरपोर्ट पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और 11:05 की फ्लाइट है एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर। तो उसको रिव्यू करते हैं जरा, फिर से एक बार देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। 8 घंटे की फ्लाइट है, लगभग 5:25 इंडियन टाइम को हम पहुंचेंगे दिल्ली। बारिश भी काफी ज्यादा है। काउंटर M में है लाइन और फ्लाइट खाली होगी, क्योंकि काफी कंट्रीज ने एडवाइजरी नोटिस की थी बेसिकली कि अभी जो है ऑनगोइंग टेंशन की वजह से इंडिया और जो दूसरा पड़ोसी है वहाँ ना जाए, ऐसा बोला गया है। यूके ने एडवाइजरी वगैरह दी है। एनीवे, तो सिर्फ इंडियंस ही हैं इस प्लेन में एज ऑफ नाउ। थोड़ी एंजाइटी भी है मुझे, आई डोंट नो, बस लैंड कर जाए अच्छे से फिर देखते हैं। तो हमारा चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन में तो बस पूछा ही नहीं, सिर्फ स्टैंप लगाया। और एक सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि सिक्योरिटी में दे वर ग्रीटिंग पीपल। जिनका बैग आ रहा था ना, वहाँ पे वो ग्रीट कर रहे थे। तो ये देखो, यहाँ पे ना एयरपोर्ट के अंदर ही 7-Eleven है। तो 7-Eleven ड्यूटी फ्री नहीं है, बाकी सब ड्यूटी फ्री है। अब है हमारा गेट 109। यहाँ से मैं बस कॉफी परचेज करूंगा एंड बैठूंगा एंड वील वेट फॉर द डिपार्चर। तो मेरे पीछे एक फ्लाइट जा रही है, 20 आवर्स फ्लाइट और मे बी 22 आवर्स फ्लाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुवर्ड्स ह्यूस्टन। और कभी जापान आप आओ तो ये जो जॉर्जिया की कॉफी देख रहे हो ना, ये वाली ब्राउन वाली, तो ये जरूर ट्राई करना, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आज की फ्लाइट पूरी की पूरी खाली है, सिर्फ इंडियंस ही हैं मोस्टली। मैंने देख रहा हूँ इस फ्लाइट में लगभग 9 घंटे की फ्लाइट है बिकॉज ऑफ द विंड। तो व्हेन गोइंग बैक टू इंडिया 1 घंटा बढ़ जाता है। प्रीमियम इकोनॉमी नहीं है, बिजनेस है और इकोनॉमी है। तो हाँ, और ये वही प्लेन होगा आई थिंक जिसमें हम आए थे। तो ये है प्लेन हमारा। प्लेन तो थोड़ा बेटर लग रहा है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह बदल दिए हैं, पहले व्हाइट वाली थी और अभी एकदम से ग्रे है फॉर सम रीजन, पता नहीं। तो थोड़ी सी जो फीलिंग आ रही है प्लेन में, थोड़ी बेटर आ रही है कंपेयर टू जब हम जापान आए थे। एंड दिस इज 787-8 सीरीज और मैगजीन्स इन्होंने बदल दी है। तो ये जो मैगजीन्स देख रहे हो, अब ये फटी नहीं है, जाते वक्त फटी हुई थी पूरी मैगजीन्स। और प्लेन के अंदर वही अपनी टिपिकल एयर इंडिया वाली म्यूजिक चल रही है। और ये म्यूज़िक सुन के ना मतलब काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील होता है, मतलब घर जैसा फील होता है ऑनेस्टली। बिकॉज आपको पता है मैं एयर इंडिया में इतना ट्रैवल करता हूँ। लास्ट टाइम काफ़ी लोग कह रहे थे कि हैरी भाई आप बुराई करते हो। जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अगर मुझे बुराई करनी होती तो मैं टाइटल लिख देता, वर्स्ट एक्सपीरियंस वगैरह, है ना। तो मेरे को अभी जैसे उसमें 52,000 व्यूज़ हैं उस वीडियो में, ब्लैक चले जाते। तो मैंने वीडियो में साफ साफ कहा था कि आई नो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो बट मैगजीन्स फटी होनी नहीं चाहिए। तो इन्होंने मैगजीन्स बदल दी हैं, ब्लैंकेट्स हैं वो बदल दी हैं, IFE चल रहे हैं फिलहाल, मेरा तो चल रहा है, कि बाकी चल रहे हैं कि नहीं। अंडरस्टैंड कि जो कई लोग लिख रहे थे ना कि आपको इतना ख़राब लगता है तो मत ट्रैवल करो। अरे भाई, अगर मुझे सही में कुछ इतना बोलना होता ना तो मैं टाइटल लिखता। वीडियो में बात इसलिए की क्योंकि आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मेरे पे आप बहुत यकीन करते हो, तो वो मैं आपको गलत नहीं दिखा सकता या झूठ नहीं दिखा सकता कि अच्छा है। लेग स्पेस इज क्वाइट गुड इन दिस प्लेन और मैगजीन होल्डर भी बढ़िया है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द मील्स। आई होप द मील्स आर गुड दिस टाइम कंपेयर टू दैट फ्लाइट। एंड द सीट्स कैन बी रिक्लाइंड एंड दीज आर द ईयरफोन्स। बट ईयरफोन्स तब काम आएंगे जब IFE चलेगा। तो मेरे पीछे देख रहे हो हेडरेस्ट, ये अप एंड डाउन में एडजस्ट होता है बेसिकली। सो आई डोंट नो अबाउट अदर ड्रीम लाइनर्स बट दिस ड्रीम लाइनर टू बी स्पेसिफिक हैज़ अमेजिंग लेग स्पेस। दिस इज़ द ट्रे टेबल जिसकी हालत पहले से बहुत बेटर है। पता नहीं शायद ये प्लेन दूसरा चला रहे हैं सेक्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी ये प्लेन ही, मे बी वो पिछला वाला प्लेन इन्होंने चेंज किया है। मेरे को पिछले वाले प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता। दिस इज़ IFE कंट्रोलर। आई एम नॉट श्योर कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एंड दीज आर टिपिकल बोइंग विंडो शीट्स, जो इलेक्ट्रिक विंडो शीट्स हैं। ये जो कांच हैं इट बिकम्स ब्लू, इसको आप जैसे ऊपर करोगे और चाहो तो पूरा ब्लैकआउट कर सकते हो। तो ये ट्रिप था 10 नाइट्स का, 11 डेज़ का, जहाँ पे हम माउंट फूजी विलेज गए, टोक्यो में हमने सारी जगह एक्सप्लोर की, डोरेमोन विलेज गए, शिनचैन विलेज गए। मैम ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, पूरा खाना वीगन था, मील्स पूरी इंडियन थी, होटल्स वर 4 स्टार 3 स्टार, इट वॉज कम्प्लीटली एंड टू एंड। ट्रांसपोर्ट्स इंक्लूडेड थे मैम के लिए, एवरीथिंग। और जो कैफ़ेज़ हैं, डाइफुकू था वो इंक्लूडेड था। पूरा एक्सपीरियंस मैम का हुआ है पिछले 10 दिन में। और मैम का पर्सनल एक्सपेंस ज़ीरो रहा, ज़ीरो। एंड इट वॉज 2,45,000 फॉर हर।
तो मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी शुरू से लेकर एंड तक। हमारी बिगिनिंग हुई थी टोक्यो हनेरा एयरपोर्ट से। 10 नाइट्स एंड 11 डेज़ का ये जो ट्रिप रहा है बहुत ही अमेजिंग और क्रेज़ी रहा है शुरू से ही, जिसमें हमने ऑलमोस्ट जो जापान की मोस्ट एंटिसिपेटेड साइट्स हैं और आइकॉनिक, हमारा माउंट फूजी हुआ, हिरोशिमा हुआ। हाँ, माउंट फूजी में जो साइकिलिंग टूर था अमेजिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन। जो साइकिलिंग हमने की है आई थिंक अराउंड 15 to 18 किलोमीटर्स, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। माउंट फूजी में ही हम प्लेसेस पे गए थे, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रहा माउंट फूजी। एंड वी वेंट टू डोरेमोन हाउस, शिनचेन्स प्लेस, क्योटो वाज फैबुलस। जो उनका विंटेज प्लेसेस हैं और जो हम स्ट्रीट गए थे वहाँ पे, जो वीगन रेस्टोरेंट्स थे, माइंड ब्लोइंग। वीगन एंड इवन जो कोको चिबानिया जो है करी हाउस, वो भी बहुत सही है। और हमने इंडियन भी खाया है, हमारे मतलब मिक्स मील रहा है, जापानीज़, इंडियन, वीगन। उसके अलावा भी कॉफ़ीज़, हाँ, इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स, बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है, माइंड ब्लोइंग। तो मैम से हम बाद में और बात करेंगे फ़्लाइट लैंड करने के बाद। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बुक योर स्लॉट फॉर जून एज सून एज पॉसिबल। ऑलमोस्ट। ये मैंने प्रोटीन बार ले ली थी जापान से ही। इस बार मैंने शॉपिंग नहीं की। और यहाँ पे इसको प्रेस करोगे ना तो ये सीट रिक्लाइन हो जाएगी। एंड ये पिलो कवर्स इन्होंने चेंज किए हैं पहले से। और ऊपर देख रहे हो ज़्यादा डस्ट्स। हालांकि इस प्लेन में भी देखो डस्ट तो है, ऊपर बहुत सारी डस्ट है। जैसे मुझे डस्ट से एलर्जी है, काफ़ी लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद से जो विंडो शीट्स हैं ये भी थोड़ी टूटी फूटी हैं ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी चलेगा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया इज़ अपग्रेडिंग। प्लेन बदलने में टाइम लगता है, सर्विसेज चेंज करने में टाइम लगता है, जो नया क्रू है उसको भी हायर करने में टाइम लगता है। बट जैसे लास्ट अपने फ़्लाइट में देखा ना कि मैगजीन्स ही फटी हुई हैं, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज़ बेसिकली टोटली नॉन एक्सेप्टेड। और भी बहुत सारी चीज़ें थी पिछले फ्लाइट में। जो खाना था इट वाज टेरेबल। कॉर्न और आलू ये कौन देता है प्लेन के अंदर, भंडारे वाला खाना, तो वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। तभी मैंने कॉल आउट किया एयर इंडिया को। बट मैंने टाइटल नहीं डाला डेलिबरेटली, बिकॉज आई नो कि दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। आई डू एक्सेप्ट इट कि हर बार टाइटल डाल के फ़ायदा नहीं है। और बट कुछ ऑफकोर्स अगर कुछ ऐसे बहुत ही कुछ एक्सट्रीम होगा तो फिर कभी डालना भी पड़ सकता है। बट लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में बोला है ये, बट कई लोग जो हैं कमेंट्स देखो सारे लोग वहीं चले गए हैं माउंट फूजी देखने। तो ड्रिंक्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैलेंटीन्स है, वाइन है, स्मर्नॉफ है, वोडका है, वाइट वाइन, रेड वाइन, बहुत कुछ है ऑफ कोर्स। और बेसिकली फ्लाइट भी खाली है एज आई सेड बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन इन दिल्ली, नॉर्थ इंडिया। आई होप वी एज अ कंट्री हैज़ ऑलवेज थ्राइव्ड एंड वी विल थ्राइव एज यूजुअल। येस, आई होप बीइंग ग्रेटफुल टू आवर आर्मी। तो अब देखते हैं। मैं तो इनका कॉर्न स्नैक लूँगा जो मेरा फेवरेट है, जो इनके लाउंज में भी मिलता है। बाकी ड्रिंक इनका मेन्यू वगैरह नहीं है। ये लोग पानी वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करते बॉटल्स में, वही कप प्रोवाइड करेंगे, तो पानी मंगवाना पड़ेगा। को बॉटल्स नहीं मिलेंगी, मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो इवन डोमेस्टिक में मिलती है, विस्तारा देता है। तो ये रहे इनके ग्लास एज यूजुअल। दिस इज़ क्रंची कॉर्न स्नैक जो कि मेरा फेवरेट है। एयर इंडिया के लाउंजेस में यही मिलेगा। और जो इनका इंटरनेशनल वाला लाउंज है वो बहुत ही खूबसूरत है। कुछ इमेजेस बाहर आई थी एंड इट वाज वंडरफुल। लिटरली आपको लगेगा जैसे ताज जो है ना हमारा गेटवे ऑफ इंडिया वाला, बिल्कुल उसकी लॉबी लगेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल इन दैट एयर इंडिया बिजनेस। कमेंट करके बताओ अब आपको कौन सा रूट देखना है एयर इंडिया का मेरे चैनल पे। यूएस का वीज़ा मैं अप्लाई करूँगा इस साल। आई डोंट नो अबाउट। तुम्हारा खाना आ चुका है। मेरा ध्यान सबसे पहले गया बटर पे। तो ये बटर है एंकोर का, न्यूजीलैंड बटर है, जापान में आता होगा, काफ़ी सही लग रहा है। और मैंने वेज मील ऑर्डर किया है पहले से एंड दिस मील लुक्स फार बेटर देन व्हाट वी वर सर्व्ड इनिशियली व्हाइल गोइंग टू जापान। यहाँ पे ब्रेड है, हियर आई कैन सी अ गुड डेजर्ट, यहाँ पे सैलेड है और ये है मेन कोर्स। लेट अस सी ये मेन कोर्स में क्या है। यहाँ पे इन्होंने राइस दिए हैं, स्पिनच की सब्जी है और भिंडी आलू है। तो ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, दिस इज स्टिल एक्सेप्टेबल। कुछ कॉम्बिनेशन है। जाते वक्त जापान कॉर्न आलू की सब्जी और दाल, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया था। और ये देख रहे हो व्हाइट कलर का, दिस इज द कटलरी। एक एक करके ट्राई करते हैं एंड आई विल टेल यू द टेस्ट।
सबसे पहले ट्राई करते हैं ये स्पिनच और राइस। तो ये काफ़ी गर्म है और काफ़ी टेस्टी है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कैश्यू नट्स। ट्राई करते हैं भिंडी, इसको आई विल गिव अराउंड 8 on 10। ट्राई करते हैं भिंडी ठीक ठाक है एंड स्पाइस इज अराउंड 2 on 10। इट्स प्रीटी गुड। भिंडी आलू का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत देखा है, इट्स नॉट बैड। आई कैन गिव इट अराउंड 8 on 10। ट्राई करते हैं ये सैलेड। दिस इज सम रशियन सैलेड। आलू का टेस्ट है, वेजीज का टेस्ट है, हल्का सा स्वीट है, तो आई कैन गिव इट अराउंड 6 on 10। नॉट दैट ग्रेट। और ये डेजर्ट को सिर्फ आई विल टेस्ट इट फॉर द टेस्ट सेक। ये चॉकलेट डेजर्ट, इट्स अ डार्क चॉकलेट डेजर्ट। आई कैन गिव इट अराउंड 9.5 on 10। इट लुक्स वेरी हेल्दी, स्वीट नहीं है, टिपिकल कोकोआ डार्क चॉकलेट। 9 on 10। दिस इज ओवरऑल मी। इन्होंने विंडो शेड्स जो हैं डार्क कर दिए हैं। तो खाना खा लिया मैंने, अब थोड़ी देर सोते हैं और पूरी फ्लाइट के जो विंडोज़ हैं इन्होंने डिम कर दिए हैं। तो ये है वॉशरूम ड्रीम लाइनर का। टिश्यू पेपर यहाँ पे इन्होंने बॉडी वॉश सॉरी हैंड वॉश दिया है, फ्लश है, यहाँ पे हैंगर है, छोटा सा ही है, एक ही मिरर है, पीछे नहीं है। आई थिंक दिस इज सैनिटाइजर, दिस इज द हैंड वॉश। यहाँ पे आप हाथ धो सकते हो। दिस इज द लैबोरेटरी। यहाँ डस्टबिन दिया है इन्होंने, यहाँ पे 2 टिश्यू पेपर है। दिस इज द डस्टबिन। तो अभी भी 3.5 घंटे की फ्लाइट बची है। ये सीट को मैंने पूरा फ्लैट कर लिया, 3 पिलो लगा दिए हैं और ये ब्लैंकेट लेके मैं सो रहा हूँ। ये टर्बुलेंस आ गया, काफी कंफर्टेबल फ्लाइट हो गई है। अगर आप 3 पिलो लगा लो ना इधर तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। और 3 ब्लैंकेट भी है। पूरी फ्लाइट की लाइट्स बंद है। अभी 2 मील मिलेगी, एक और मील मिलेगी। जब मैंने लास्ट चेक किया था तो हम चाइना के ऊपर थे, समवेयर इन चाइना के बाद वील एंटर म्यांमार, देन वील एंटर बांग्लादेश एयर स्पेस, देन वील एंटर इंडियन एयर स्पेस। तो आप देख सकते हो रोए निकले हुए हैं सीट के ऊपर, जो रोए होते हैं। तो लगभग 7 घंटा हो चुका है हमको टोक्यो से निकले हुए। और एज ए सेट कि इंडिया वापस जाते वक्त टाइम ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी मतलब लंबी फ्लाइट लग रही है ऑनेस्टली। और एक भी IFE काम नहीं कर रहा, ना मेरा वाला ना मेरा बगल वाला। तो आप मूवी नहीं देख पाते। ऑफकोर्स मेरे एयरपोर्ट्स घूमे हुए हैं तो मेरे पास ईयरफोन्स नहीं है। हालांकि हम इंडियन एयर स्पेस में अंदर आ चुके हैं। तो टाइम के हिसाब से इंडिया 3.5 घंटा पीछे चलता है। और दिल्ली में अभी कंजेशन होने की बहुत चांसेस हैं क्योंकि नॉर्थ के सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, ऑफ कोर्स ड्यू टू द ऑनगोइंग सिचुएशन। और ये नई मैगजीन्स हैं, ब्रांडिंग की हुई है फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर और बाकी एयरक्राफ्ट्स की और बाकी रूट्स की। न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर में इन लोग नए प्लेन्स चला रहे हैं। इनका एक नया प्लेन आया है रिफर्बिश्ड होके सिंगापुर से, A321 या फिर ड्रीम लाइनर। काफ़ी समय के बाद इन्होंने मतलब काफ़ी टाइम तक वो सिंगापुर में था, रिफर्बिश्ड होके आया है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है और मैंने पूरी वेज मील ही की थी। तो ट्राई करते हैं ये रोल। तो स्वीट पोटैटोज़ हैं इसमें। आई वुड गिव अराउंड 6 on 10। तो ये बनाना केक बहुत ही बढ़िया है। आई कैन गिव अराउंड 9 ईजीली on 10। और ये एप्पल जूस भी जापान का है। टेस्ट ठीक है, मतलब आपको खाने लायक है ऑफकोर्स। और ये बनाना केक बहुत बढ़िया है और एप्पल जूस भी अच्छा है। तो फाइनली अब आ गए हम दिल्ली। ब्लॉग एंड करने का टाइम है। तो मैम आप बताओ, बिना किसी के गाइड के आप जापान घूम सकते हो आसानी से? यस और नो? अ बिग नो। क्योंकि मैम को मैं 2-3 जगह अकेले छोड़ के आया था तो मैम मतलब भटक गई थी कहीं ना कहीं। तो जापान मतलब तभी हमने स्टार्ट किया है गो ट्रेल्स, ताकि जापान हम आपके लिए आसान बना पाएँ। और इट वॉज कम्प्लीटली एंड टू एंड ट्रिप फॉर द मैम, टोटली एंड टू एंड। मतलब खाना पीना, ट्रैवल, मतलब इंटर ट्रांसफर्स, फ्लाइट, होटल्स कैसे थे? होटल्स मतलब 1 नंबर, 4 स्टार 3 स्टार, वेरी। और एक दिन हम हॉस्टल में भी रुके थे, वो भी अच्छा था, वो बहुत सही था। हाँ ठीक है। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, गो बुक योर स्लॉट फॉर द जून। जापान इज अ थेरेपी, इट्स जस्ट नॉट द ट्रैवल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और डिटेल्स वगैरह ऑफ कोर्स मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। तो हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।